वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम। इस बुक में 5 चैप्टर इसलिए दिया गया है कि 4 चैप्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट में दिया गया था और उसके बाद मैक्रो का स्टार्ट किया गया था। बट ऐसे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये 5 चैप्टर है, क्योंकि 4th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। अब ये 5th चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है 5th में, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट। जैसा भी नाम है, अलग अलग नाम है हर बुक में। ऐसे तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट ये एनसीईआरटी का नेम है। तो इसका 35 या 38 एमसीक्यूज़ को इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर्स इज कॉल्ड। जो एक मार्केट वैल्यू होता है ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस का इकोनॉमी में एक ईयर के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जीडीपी कहा जाता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफाइन भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ फॉर ए कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज नेगेटिव। तो अगर किसी कंट्री में नेट फैक्टर इनकम अगर नेगेटिव होता है, तो उसका जीडीपी और जीएनपी में कैसा रिलेशन होता है? तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है। तो इसको NFIA भी कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो जैसे कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब भी निकाला जाता है, नेशनल इनकम जब भी निकाला जाता है, तो उसमें NFIA इंक्लूड होता है। जीडीपी में NFIA प्लस होता है, तब उसको नेशनल इनकम निकाला जाता है। और भी इसका रिलेशन है, इक्वेशन है, फार्मूला। तो इसमें क्या होता है कि अगर नेट फैक्टर इनकम अगर नेगेटिव हो जाएगा, तो जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री या थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेक्टर या प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ऐसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी किया जाता है कि एग्रीगेट लेवल ऑफ या होल लेवल ऑफ इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, और माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोनॉमी का किया जाता है। तो होल लेवल ऑफ इकोनॉमी या इंटायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इस ऑप्शन के अनुसार कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को ही कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का ये दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इनमें से
कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब नेशनल इनकम पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज अडॉप्ट इन मेजरिंग नेशनल इनकम? कौन सा मेथड नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है? तो ये ऑप्शन ए प्रोडक्शन मेथड, या इनकम मेथड, या एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो नेशनल इनकम को 3 तरीके से मेज़र किया जाता है। तो पहला प्रोडक्शन मेथड है, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, और तीसरा, तो तीनों हो जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज इंक्लूड इन एन इकोनॉमी? इकोनॉमी में कितने सेक्टर इंक्लूड होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर इकोनॉमी में इंक्लूड होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन तो 8 क्वेश्चन का ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, GNP/MP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा GNP/MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी को नेशनल प्रोडक्ट में या नेशनल इनकम में कैलकुलेशन नहीं किया जाता। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के दौरान या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के दौरान इंटरमीडिएट गुड्स और परचेस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटी, ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है जब GNP प्रोडक्ट को कैलकुलेशन किया जाता है तब। तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस चैप्टर में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, GNP/MP इज इक्वल टू क्या होगा? GNP/MP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? तो GDP/MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। फार्मूला बेस या एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा इससे फार्मूला बेस में। जैसे कि नेशनल इनकम को फार्मूला क्या होता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, GNP/MP बराबर GDP/MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इलेवन का क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर इज नॉन एज नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नेशनल प्रोडक्ट का डिफाइन है कि द सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री इन 1 ईयर इज नॉन एज नेशनल प्रोडक्ट। हु सेड इट? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुज़नेट्स। अगर उच्चारण सही नहीं हो रहा तो आप माफ़ कर दीजिए, बट आप सही उच्चारण कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कीन्स सेड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज होल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? लिमिटेशन मतलब क्या होता है? लिमिटेशन मतलब कमी होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कमी क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें है, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स या इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
लिमिटेशन मतलब कमी होता है। जैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब नेशनल इनकम निकाला जाता है, तो जीडीपी तो हम लोग का बढ़ जाता है, बट उसमें हम लोग को इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि होल लेवल का किया जाता है, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल यूनिट्स को इग्नोर किया जाता है, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा नेशनल इनकम को काउंट करते समय इंक्लूड किया जाता है। तो न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस, या अर्नड इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, या एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। जो न्यू फाइनल गुड्स होता है, सर्विस होता है, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है कैलकुलेशन के दौरान। जो इनकम अर्न किया जाता है इंडियन कंपनीज का एब्रॉड में, उसको भी अर्न किया जाता है नेशनल इनकम में। उसी को तो NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फिर क्या है कि एक्सपेंस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री। जो फॉरेन टूरिस्ट होता है वो किसी भी हम लोग का टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए जो भी पैसा लगता है, जैसे ताजमहल घूमने के लिए जाता है तो उसमें कुछ पैसा लगता है। ऐसे तो इंडियंस के लिए उसमें बहुत कम पैसा लगता है, बट जो फॉरेनर रहता है उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसा लिया जाता है, तो वो भी नेशनल इनकम में कैलकुलेशन होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। इसमें से कौन सा, ये किसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर इकोनॉमिक में 3 तरह का सेक्टर होता है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्टरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में सब ऑल रॉ मटेरियल आ जाता है, और सेकेंडरी ऑल रॉ मटेरियल मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, जितना भी रॉ मटेरियल कच्चा माल जो भी यूज़ किया जाता है तो वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तैयार किया जाता है जिस जगह में, तो उसको उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। और टर्टरी सेक्टर तो सर्विस सेक्टर को कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रेड हो गया, ये तो टर्टरी सेक्टर का है। बट यहाँ पूछा सेकेंडरी सेक्टर का पूछा गया तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपको हम बताएं कि जिसमें फिनिश गुड तैयार किया जाता है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड में तैयार किया, तो मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर। इनमें से किसको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो आपको पहले ही बताया, जिससे रॉ मटेरियल से, जैसे लैंड एक तरह का क्या है, उससे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। फॉरेस्ट क्या है, उससे तो फॉरेस्ट में ही रॉ मटेरियल हम लोग को मिलता है। माइनिंग क्या है, माइनिंग से भी हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कोल वगैरह जो भी हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और तो प्राइमरी सेक्टर का भी आपको समझ में आ गया क्या क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का भी क्या है क्या, और टर्टरी सेक्टर का तो आपको बताएं, जैसे कि ट्रेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारा टर्टरी सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। 17 क्वेश्चन है, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मोर देन वन टाइम वाल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो अगर किसी भी चीज़ को नेशनल इनकम काउंट करते समय अगर किसी चीज़ को 2 बार काउंट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। ये तो ईजिली है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो उसको डबल काउंटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट है प्रॉफिट का। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये प्रॉफिट का कंपोनेंट होता है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये तो ज़्यादातर ये डिविडेंड है या ये सब जो भी वर्ड है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उसको ये अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इसमें से किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो ट्रांसफ़र अर्निंग या सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड या ब्लैक मनी। तो
नॉन ऑफ अबव, इसमें से जितना भी ऑप्शन है किसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ब्लैक मनी भी नहीं होता, ट्रांसफ़र अर्निंग भी नहीं होता, सेल्फ प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड ये भी नहीं होता, तो नॉन ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें से किसको इंक्लूड किया जाता है, तो रियल फ्लो होता है या फिर मनी फ्लो होता है, तो ये दोनों होता है। सर्कुलर फ्लो इनकम में रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन सर्कुलर स्टॉक। इसमें से किसको सर्कुलर स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी या वेल्थ या क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो सर्कुलर स्टॉक में क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्लूड किया जाता है, वेल्थ को इंक्लूड किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस इसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन सर्कुलर फ्लो। इसमें से किसको क्या क्या यूज़ इंक्लूड किया जाता है सर्कुलर फ्लो में, तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये तीनों को सर्कुलर फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन रियल फ्लो। इसमें से किसको किसको रियल फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, तो फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ सर्विस ये दोनों को रियल फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू फॉर। कौन सा सर्विस या सेवा प्रदान किया जाता फैमिली के द्वारा फर्म को, तो लैंड दिया जाता है, लेबर दिया जाता है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये सभी फैमिली के द्वारा फर्म को दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच वन इज इंक्लूड इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि 3 सेक्टर कहा जा रहा है, मतलब उसमें 3 चीज़ का यूज़ किया गया, तो एक फैमिली हो जाएगा, एक फर्म हो जाएगा, एक गवर्नमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि 3 पूछ रहा है तो आप किसी एक में तो टिक कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसी में तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड होता है, क्या होता है, एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, जितना भी स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, रिटेल ट्रेडिंग हो गया। स्मॉल इंडस्ट्री तो ये इंडस्ट्री जहाँ हो गया वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, फॉर ए 4 सेक्टर और ओपन इकोनॉमिक द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज। तो जिसमें 4 सेक्टर ऑफ ओपन इकोनॉमी होता है उसमें क्या इक्विलिब्रियम होता है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस में क्या आ जाएगा कि सर्विस प्लस टैक्स प्लस इनपुट इज इक्वल टू इन्वेस्ट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। सेकंड ऑप्शन है टोटल लीकेज इक्वल टू टोटल इंजेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है एग्रीगेट आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्विस इज इंक्लूड इन टर्टरी सेक्टर। इसमें से कौन सा सर्विस टर्टरी सेक्टर में इंक्लूड होता है, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन अगर हम लोग को नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हैं। जैसे कि माइनिंग क्या है, माइनिंग से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें क्या माइनिंग रॉ मटेरियल तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन हो गया, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें से कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें से कुछ चीज़ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है एनिमल हस्बेंड्री, तो जो एनिमल हस्बेंड्री होता है मतलब हस्बेंड्री मतलब पशुपालन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सर्विस सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट्स, तो ये सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर क्या, टर्टरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इंक्लूड इन द टर्टरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो। इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है, कौन सा फ्लो नहीं है, मतलब वो स्टॉक होगा। तो जो इनकम हो गया, या कैपिटल, या इन्वेस्टमेंट, या डेप्रिसिएशन, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 29 का, कि कैपिटल इज नॉट फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स वेल्थ है। तो वेल्थ क्या है, वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, और जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन है, ये फ्लो है। तो यहाँ तो पूछा गया कि फ्लो नहीं है, तो कैपिटल फ्लो नहीं है। कैपिटल मीन्स वेल्थ, तो जैसे कि तो ये स्टॉक कंसेप्ट हो गया। तो स्टॉक में क्या आ जाता है कि वेल्थ आ जाता है, क्वांटिटी ऑफ मनी आ जाता है। तो कैपिटल भी एक क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो 29 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। The market price of all final goods and service produced in the domestic territory of country is an year is known as। तो 30 क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन ए ईयर इज नॉन एज। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इसको क्या गया, तो जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बोलते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है प्लस एब्रोड में भी होता है, जिसको NFI कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल इनकम का जो NNPFC जो ऑप्शन थर्ड है 30 नंबर का, इसको NNPFC को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, नेट फैक्टर इन नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो और उसमें मार्केट प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है, तो FCFC तो होगा नहीं, तो यहाँ MP होगा मार्केट प्राइस। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, GDP MP। ऐसे भी ग्रॉस क्या है, यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी पूछा गया तो GDP ही होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है। तो आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे कि GNP प्लस इक्वल टू GNP प्लस डेप्रिसिएशन, ये नहीं होता है, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं समझ में आएगा। ऐसे इसमें क्या बोलते हैं, बोर्ड का यूज़ करके आपको इसको समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि जैसे कि फॉर्मूला आपको, या फिर आप इसको डायरेक्ट आंसर से ही आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि जो ये फर्स्ट इसलिए नहीं हुआ कि जैसे फर्स्ट में क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें क्या है GDP प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये नहीं होगा, NNP ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसे इसको पॉसिबल नहीं है इस तरह वीडियो में समझाने का, उसमें यूज़ करना पड़ेगा पेन पेंसिल, या तभी आपको ये चीज़ समझा सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ताकि उस चीज़ को आपको समझा पाएँ। अब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप इसको याद रखिए कि इसमें NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर ऑफ मॉडल। तो ऐसे भी यहाँ फोर्थ सेक्टर का पूछा गया था। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है, C+I है, यहाँ दो ही सेक्टर के बारे में।
ऑप्शन बी में 3 के बारे में दिया हुआ सी प्लस आई प्लस जी है, और नेक्स्ट में क्या है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, तो इसमें फोर दिया हुआ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्स माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंक्लूड इन 4 सेक्टर मॉडल। इसमें से कौन सा 4 सेक्टर ऑफ मॉडल आता है, तो फैमिली, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 सेक्टर मॉडल में फैमिली, फॉर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन। जो जनरल प्राइस होता है, जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है, किस में किया जाता है, तो ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी टिक किया हुआ तो वो नहीं होगा। जो जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 है इंक्रीज इन स्टॉक्स ऑफ कैपिटल इज नॉन एज डैश। जो स्टॉक कैपिटल का इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक। इसमें से कौन सा स्टॉक है, तो वेल्थ एक स्टॉक कंसेप्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वेल्थ इज ए स्टॉक। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, तो इसमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में टोटल 38 क्वेश्चन हुआ, मतलब जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ऐसे कितना माइक्रो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आ रहा है और मैक्रो से 15 आ रहा है। ऐसे 4 या 5 चैप्टर है, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन मैक्रो से आएगा, तो 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स आएगा। जो अभी 38 क्वेश्चन बताएं उसमें से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और फ्रेंड को आपको मदद मिले और स्टूडेंट को हेल्प मिले इस वीडियो का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।